जनाब, आज मेरे पास Redmi Note 9 मौजूद है। आपको पता होगा कि Redmi Note 9 में MediaTek का चिपसेट है और जो वेरिएंट मेरे पास है वो है 4GB 128GB। कोई सा भी वेरिएंट हो, जो प्रोसीजर आज मैं करने जा रहा हूँ वो आप किसी भी वेरिएंट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल वेरिएंट है जिसमें गूगल डायलर है और गूगल SMS एप्लीकेशन है। मी डायलर नहीं है, मी SMS एप्लीकेशन नहीं है, कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत इसमें मौजूद नहीं है। ये ग्लोबल रोम है और जो दूसरे रोम आते हैं लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, उसमें आपको मी डायलर भी मिलेगा, मी SMS एप्लीकेशन भी मिलेगी और कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी मिलेगी, चाहे वो मैनुअल कॉल रिकॉर्डिंग हो या ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। तो आप जो अदर रीजन का रोम है वो आप फ्लैश अगर इस पर करते हैं अपने Redmi Note 9 पे, अदर रीजन का रोम जो Redmi Note 9 के लिए हो, तो वो आपके पास फिर मी डायलर और मी SMS एप्लीकेशन की सहूलत आ सकती है और कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी आ जाएगी। लेकिन बशर्त ये है कि आपके सेट का बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। अगर आपने सेट का बूट लोडर अनलॉक नहीं किया हो तो आप ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लॉक बूट लोडर पे अगर आपने फ्लैशिंग करने की कोशिश की तो फ्लैशिंग नहीं होगी, आपको एरर का सामना करना पड़ेगा। आपको नहीं पता कि आपके सेट का बूट लोडर किस तरह अनलॉक होगा, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है और जो इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही है आप इस पर टैप करें, क्लिक करें, वो वीडियो देखें ट्यूटोरियल जिसमें मैंने Redmi Note 9 हुआ या Xiaomi का कोई सा भी मोबाइल हो उसका बूट लोडर किस तरह अनलॉक हो सकता है वो मैंने आसान शब्दों में, आसान अल्फाज में बयान किया है। अबाउट फ़ोन में अगर जाऊं तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरा जो सेट है Redmi Note 9 वो MIUI 12 को अपडेट हो चुका है और इस वक्त जो लेटेस्ट ग्लोबल वर्जन मेरे पास मौजूद है वो 12.0.3। इंडोनेशिया का जो MIUI 12 में फ्लैश करूँगा वो उसका वर्जन होगा 12.0.1। तो 12.0.3 है लेकिन ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड हो जाएगा। MIUI 12 ही मैं फ्लैश करूंगा, लिहाजा ये डाउनग्रेड होने को हो जाएगा आराम से। तो जनाब, मेरे सेट का बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक है। तो प्रोसीजर को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप देख लीजिएगा। डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी और मोबाइल सेट की बैटरी 70 to 80% का चार्ज होना ज़रूरी है। आपके इंटरनल स्टोरेज में जितना भी डेटा होगा उसको आप उसका बैकअप ज़रूर बनाएं, अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में सेव कर लें। ये तमाम जो भी डेटा है, पिक्चर्स एक्सेट्रा, वीडियोस, सॉन्ग्स, वो सब फॉर्मेट हो जाएगा, लिहाजा बैकअप ज़रूर बना लें। इसके अलावा सेटिंग्स में जाइएगा और अगर आपने मी अकाउंट लॉगिन किया है बूट लोडर अनलॉक करने के बाद तो मी अकाउंट को लाजमी सिंक करके फिर रिमूव लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपने साइन इन किया है, साइन इन नहीं किया हो तो कोई ज़रूरत नहीं है इस वाले ऑप्शन को छेड़ने की। इसी तरह आपने गूगल अकाउंट भी साइन इन किया होगा, उसको भी सिंक करके रिमूव लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है जी। अब आप अपने सेट को फ़िलहाल पावर ऑफ कर दीजिएगा। थोड़ी देर बाद दोबारा इस मोबाइल फ़ोन पे वापस आएंगे। अब बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। आपको यहाँ बताता चलूँ, ये जो फाइलें हैं मौजूद, ये इसकी लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने नया फ़ोल्डर बनाएं और वहाँ सेव करें। सबसे पहले मी फ्लैश को जब आप डाउनलोड करें इसको एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा और WinZip का सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिएगा। जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाए तो ये मी फ्लैश का फ़ोल्डर है, इसको ओपन करें और ये जो मी फ्लैश की फ़ाइल है इस पर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल लाजमी कर दीजिएगा अपने कंप्यूटर पे, चाहे आप विंडोज़ 7 यूज़ करें, 8 यूज़ करें, 8.1 या विंडोज़ 10। ये हमें फ्लैशिंग के लिए मदद देगा। जब आप ये इंस्टॉल कर लें फिर बैक करके मेन फोल्डर में आइएगा। ये है इंडोनेशिया का फास्ट बूट रोम फाइल जो कि सिर्फ़ और सिर्फ Redmi Note 9 के लिए है। WinZip यूज़ करें और इस रोम फाइल को फ़िलहाल आप एक्सट्रैक्ट करेंगे इसी फोल्डर में रहते हुए। जब ये जो फास्ट बूट रोम फाइल जिप हो जाए, एक्सट्रैक्ट हो जाए, तो ये फ़ोल्डर आपको नया नज़र आएगा। जो एक्सट्रैक्टेड फ़ोल्डर है इसको डबल क्लिक करें, फ़ोल्डर को ओपन कीजिएगा, आपको एक और फ़ोल्डर नज़र आएगा। इस फोल्डर को अगर आप देखें तो ये मर्लिन जो है कोड नेम है Redmi Note 9 का और ID स्टैंड फॉर इंडोनेशिया, ग्लोबल रोम है MIUI 12। अब आप इसको एक बार ओपन करें और आपको तमाम फाइलें नज़र आएगी। ये फ़ाइल आपको ज़रूरी है आपके सामने मौजूद होना इस फोल्डर में। अब आप इसको बैक कीजिएगा। ये जो फोल्डर है इसको आप यहाँ से रीनेम करें। एक बार इस पर लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा माउस से, फिर F2 प्रेस करें कीबोर्ड से और राइट एरो की एक बार प्रेस करके इसको यहाँ से इरेज कर दीजिएगा।
12 तक आके छोड़ दीजिएगा, इंटर कर दीजिएगा और इस फ़ोल्डर को यहाँ से आप कॉपी करें या कट करें, आपकी मर्ज़ी है। मैं कॉपी करूँगा और अपने जो मेरा सैमसंग का मेन पार्टीशन है, जो कि मेरे ये हार्ड ड्राइव का मेन पार्टीशन, यहाँ मैं उस फोल्डर को पेस्ट कर दूँगा। फ़ोल्डर को रीनेम करने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि ये वाला फ़ोल्डर सेम वही नाम है और ये भी वही नाम था, इसलिए मैंने उसको रीनेम करके फ़ोल्डर को यहाँ निकाल दिया। और अगर मैं अपने मेन पार्टीशन में फ़ोल्डर कॉपी नहीं करूँगा तो ये एरर आपको मिलेगा जब आप मी फ्लैश टूल पे सिलेक्शन करेंगे। फ़ोल्डर को ओपन करके एक बार फाइलें देख लें, तमाम फाइलें मौजूद हैं। बैक कीजिएगा और अब जो है मी फ्लैश टूल को ओपन करेंगे। जो हमारे डेस्कटॉप पे आइकन बना होगा ये रहा जी, और इस पर डबल क्लिक करें, यस कर दीजिएगा। मी फ्लैश और जो है सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहले ड्राइवर पे क्लिक कीजिएगा और एक बार इस विंडो पे देख लें कि तमाम ड्राइवर आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जब नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है कि ड्राइवर तमाम इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इस विंडो को आप यहाँ से बंद कीजिएगा और फिर उसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा और अपने उस पार्टीशन में जाइएगा अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पे जहाँ हमने वो फाइल रीनेम करके मेन पार्टीशन में कॉपी किया था। स्क्रॉल डाउन करके ये रहा मेरा वो सैमसंग SSD डिस्क 2, इस पर क्लिक करूँगा तो ये रहा वो फोल्डर जो कि आपको मैंने बताया था कि मर्लिन कोड नेम है, इंडोनेशिया ग्लोबल और MIUI 12। इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिएगा और जो फ्लैश टूल है वो उसने फ़ाइल को उठा दिया है। फ़र्ज़ करें अगर ये हमने रीनेम नहीं किया होता फ़ोल्डर को तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन में ही एरर आना शुरू हो जाता। चले जी, अब मी फ्लैश टूल तकरीबन रेडी हो चुका है। अब बढ़ते हैं मोबाइल की जानिब। अब मोबाइल फ़ोन देख लीजिएगा, उसका पावर ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। पावर ऑफ नहीं हुआ तो हम सेट को बूट नहीं कर पाएंगे फास्ट बूट मोड में। अगर पावर ऑन हो तो पावर ऑफ कर दीजिएगा। अगर आप देख लें कि सेट आपका पावर ऑफ है तो वॉल्यूम डाउन की को पहले प्रेस करके रखें, छोड़िएगा मत, फिर पावर की को छोड़िएगा मत जब तक फास्ट बूट की स्क्रीन नहीं आती, दबा के रखिएगा। जैसे फास्ट बूट की स्क्रीन आएगी दोनों कीज़ छोड़ दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए दबा के रखें, ये आ गई, दोनों कीज़ छोड़ दीजिएगा। केबल को कनेक्ट कीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। केबल का दूसरा हिस्सा कनेक्टेड होना कंप्यूटर के साथ ज़रूरी है। आपने केबल कनेक्ट की मोबाइल फ़ोन के साथ और विंडोज़ जो है ऑटोमेटिकली ड्राइवर डिटेक्ट करके इंस्टॉल कर देगा। मीडियाटेक के चिपसेट वाले मोबाइल फ़ोन जब आप फास्ट बूट में बूट करते हैं और विंडोज़ से कनेक्ट करते हैं तो समटाइम विंडोज़ मीडियाटेक का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करता क्योंकि उसमें वो मौजूद नहीं होता। तो उस सूरत में आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ड्राइवर ऑटो इंस्टॉलर के नाम से है। वो फाइल आप डाउनलोड लाजमी कर दीजिएगा। इनकेस अगर आपने फास्ट बूट मोड में सेट को कनेक्ट किया और विंडोज़ ने आपको इशू दिया ड्राइवर्स का तो वो ड्राइवर आप अभी इंस्टॉल कर दीजिएगा। और अगर आप विंडोज़ 10 प्रो यूज़ कर रहे हैं विद 2019 या 2020 एडिशन तो उम्मीद है कि मीडियाटेक का ड्राइवर उसमें मौजूद होगा। फास्ट बूट मोड में रेडमी नोट 9 को जब बूट करके कनेक्ट करेंगे तो विंडोज़ 10 आपको इशू नहीं देगा और ऑटोमेटिकली तमाम ड्राइवर्स वो इंस्टॉल कर देगा। अब आप दोबारा कंप्यूटर पे आएँ और मी फ्लैश जो है यहाँ पे रिफ़्रेश पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको प्रोग्रेस बार पे नज़र आएगा कि आपका सेट जो है वो कनेक्टेड हो गया है। ये जो है मेरे डिवाइस की आईडी है जो आपको नज़र आ रही है और ये प्रोग्रेस बार जो आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि मी फ्लैश ने और विंडोज़ ने बिल्कुल प्रॉपरली हमारे सेट को जो है कनेक्ट कर दिया है। जब आप ये प्रोग्रेस बार पे आपको नज़र आ जाए फिर अभी आप ज़रा यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मेरा जो सेट का बूट लोडर है वो अनलॉक है और मैं अपने सेट का बूट लोडर रीलॉक नहीं करना चाहता। बस यहाँ गलती ये मत कीजिएगा कि जब आपने रिफ़्रेश किया प्रोग्रेस बार पे आपने देखा कि सेट जो है कनेक्ट हो गया और अगर आपने फ्लैश पे क्लिक कर दिया तो आपके सेट का बूट लोडर रीलॉक हो जाएगा। आप नहीं चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ ऑप्शन में तब्दीली करनी पड़ेगी और अगर आप चाहते हैं कि सेट का बूट लोडर रीलॉक हो जाए तो इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा। सिंपली फ्लैश पर क्लिक करेंगे, फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। फ्लैशिंग के फ़ौरन बाद ही सेट का बूट लोडर
लोडर रीलॉक भी हो जाएगा और इंडोनेशिया रोम MIUI 12 भी फ्लैश हो जाएगी, मी डायलर भी आ जाएगा, कॉल रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। लेकिन वो दोस्त जो नहीं चाहते कि बूट लोडर रीलॉक हो, वो बाद में कस्टम रिकवरी फ्लैश करना चाहते हैं, कस्टम रोम या सेट को रूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बूट लोडर का अनलॉक रहना ज़रूरी है उन दोस्तों के लिए। और मिसाल के तौर पे मैं भी नहीं चाहता कि मेरा सेट का बूट लोडर रीलॉक हो, तो यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करें माउस से और फ्लैश ऑल जो लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। ऑटोमेटिकली क्लीन ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है और क्योंकि फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी है। जब आपने ये सिलेक्शन कर दी है फिर आप सिंपली जो है फ्लैश पे क्लिक कर दीजिएगा, फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी आपके सामने और ये बार पे जो है प्रोग्रेस बार पे आपको नज़र आ जाएगा ग्रीन कलर का जो प्रोग्रेस चल रहा है। अब आप कुछ भी मत कीजिएगा, कंप्यूटर में कोई USB ना अटैच करें, कोई फाइल ओपन ना करें, वेट कीजिएगा। जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट हो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट होगी सेट ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा। आप केबल को डिस्कनेक्ट करें अपने सेट से, सेट बूट करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर फ्लैशिंग, जो कि टाइम लेगा। सेट को बूट होने दे और कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा ताकि ये रिफ़्रेश हो जाए और यहाँ से इसको इरेज करके मी फ्लैश को मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूंगा। कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म हो गया है जी। सेट ने बूटिंग शुरू कर दी है। MIUI 12 जो है आपको नज़र आ रहा है। सेट को बूट होने दें फिर आगे बढ़ते हैं। जनाब आपके सामने सेट जो है वो उसने बूट कर दिया है। मैंने सेटअप स्क्रीन को भी कंप्लीट कर दिया और आपके सामने मी डायलर आ गया है जी हमारे सेट में Redmi Note 9 में। और इसके अलावा मी SMS एप्लीकेशन भी आ गई है, जो कि इससे पहले गूगल डायलर था और गूगल SMS एप्लीकेशन था। और मी डायलर के आने से हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी आ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप चाहें तो कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन ऑन है, रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली इसको टर्न ऑन कर दीजिएगा। ऑल नंबर्स या सेलेक्टेड नंबर्स, अब क्या होगा कि आपकी जो भी कॉल होगी इनकमिंग आउटगोइंग वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन ऑफ रखते हैं तो जब भी आप कॉल करेंगे तो आपके पास डायलर में रिकॉर्ड का बटन भी होगा, आप उस पर टैप करके रिकॉर्ड उसी टाइम शुरू कर सकते हैं। अब ज़रा आपको मैं सेटिंग्स में जाके अबाउट फ़ोन दिखा दूं तो ये है MIUI 12 इंडोनेशियन रोम है और जो वर्जन था वो 12.0.3 था ग्लोबल। ये भी ग्लोबल ही है लेकिन ये इंडोनेशिया के लिए बना है और ऐसा नहीं है कि आपको इसमें इंडोनेशियन लैंग्वेज नज़र आएगी, आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही नज़र आएगी क्योंकि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज ही सेलेक्ट की है और स्टेबल वर्जन है। ऑल स्पेसिफिकेशन में जाते हैं तो आपको जो मेरे सेट का जो स्पेक्स है वो आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप मी अकाउंट यूज़ करते हैं तो मी अकाउंट जो है साइन इन कर दीजिएगा, गूगल अकाउंट भी साइन इन करके आप सिंक कर दीजिएगा और प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, यूज़ करें। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अबाउट फ़ोन में जाके MIUI वर्जन को 7 टाइम्स टैप कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। यू आर नाउ अ डेवलपर आ जाएगा आपके सामने, ये आ गया। बैक कीजिएगा और स्क्रॉल डाउन करके एडिशनल सेटिंग्स में आइएगा, स्क्रॉल डाउन करके डेवलपर ऑप्शंस में जाइएगा। यहाँ पर ये देख लीजिएगा ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट्स अगर ऑन है तो लाजमी आपके पास OTA से अपडेट आती रहेगी। अगर ये ऑफ हो तो फिर मुश्किल हो सकती है। आप डेवलपर ऑप्शन को यहीं से टर्न ऑफ कर सकते हैं। आप जब टर्न ऑफ करेंगे सेट को रीस्टार्ट करेंगे या फिर दोबारा जाएंगे एडिट सेटिंग में तो आपको डेवलपर ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, वो ऑफ हो गया है। अब आप इंजॉय कर सकते हैं, आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत आ गई है। तो हम हैव फन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ये बाकी दोस्तों के पास भी ये वीडियो जो है चली जाए। हो सके तो वीडियो की शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। मैं आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।